جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلندر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بوالد بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچلے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ مسلسل آپ نے مفہوم اطاعت کو سماعت فرمایا۔ اطاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کا ولایت سے کیا رشتہ ہے؟ اور اطاعت ہی وہ چیز ہے جو عبادتوں میں کمی واقع نہیں ہونے دیتی۔ عبادت محکوم ہے، اطاعت حاکم ہے۔ اطاعت عبادت والے کو عبادت چھڑوا کے بلا سکتی ہے، عبادت اطاعت والے کو اطاعت چھڑوا کے نہیں بلا سکتی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ مسلسل 3 دن میری پسلیوں میں ٹھوکریں مارتی رہی ہے ایک حقیقت، اور میں اس سے صرف نظر کرتا رہا۔ یعنی میں عبادت اور اطاعت کو الگ کہتا رہا، اور اس پر بات ہوتی رہی کہ عبادت اللہ کی ہے، اطاعت جو ہے وہ معصوم کی ہے۔ لیکن آج آخر میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ در حقیقت حقیقی عبادت ہوتی ہی اطاعت ہے۔ کونوں میں کیوں چھو کے بھائی سامنے بناؤ کیا کہنے؟ سمجھ گئے؟ حقیقی عبادت اطاعت ہی ہے۔ بے شک آیت پڑھوں؟ ہمیں تو مولوی نے یہی بتا رکھا ہے نا کہ بس جس کی نماز پڑھی جائے وہ عبادت ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی نہیں، نمازیں تو دور کی بات ہے ڈاکٹر ظفر، ایک نماز جس نے پڑھی جہنم نہیں جا سکتا۔ نعرہ سارے لانا ہے جڑے بندے کہتے ہیں نا یہ گھڑی مڑی اٹھتے ہیں، کیونکہ سانو 50 سال ہو گئے نے مجلساں سنتے ہیں تے جناب سعید دی وہ نماز بھی ساڈے سامنے ہے جیڑی تیرہ چ جناب حسین پڑھی ہے تے اگے جناب سعید کھڑے ہو گئے۔ تسی سمجھو یہ تکلیف نال اٹھتے ہیں، مل کے نعرہ حیدری سبحان اللہ کی بات۔ ایک نماز والا جہنم نہیں جا سکتا۔ بلکہ میں ایک بات اور کروں، جس نے ایک سجدہ کیا وہ جہنم نہیں جا سکتا۔ تو پھر جاؤ علماء تک میرا چیلنج لے جاؤ، پھر وجہ کیا ہے کہ شیطان لاکھوں نمازوں کے باوجود جہنم جا رہا ہے۔ اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے عبادت کی ہی نہیں۔ اگر ایک نماز بھی اس کی عبادت ہوتی تو جہنم نہ جا سکتا۔ آؤ، اطاعت ہی عبادت ہے۔ آیت پڑھنے لگا، سورہ مومنون زبر بھائی، کون سا سورہ؟ مومنون۔ درباریوں سے مشورہ کر رہا ہے فرعون۔ درباری کہتے ہیں یہ موسیٰ اور ہارون کہتے ہیں کہ ہم پہ ایمان لاؤ،
تو کیا خیال ہے लाया जाए? फिरौन कह रहा है अन्नुमिनु लिबशरैन मिस्लिना व कौमुहुमा लना आबिदून, हम उन दो बशरों पे ईमान लाएं जो हम जैसे हैं। यानी फिरौन ने मूसा को बशर कहा है, मूसा के किसी उम्मती ने कभी बशर नहीं कहा। बशरैन मिस्लिना, ऐसे दो बशरों पर ईमान लाएं जो हम जैसे, जो हमारी मिसल है। वो कौमुहुमा लना आबिदून, और इन दोनों की कौम हमारी इबादत करती है। भाई ये रिवायत नहीं आयत है। अब नदीम इसमें अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, फिरौन कह रहा है लना आबिदून, इसकी कौम हमारी आबिद है। क्या फिरौन की नमाज पढ़ते थे वो? यानी कहने का मकसद यह है कि इनकी कौम हमारी इताअत गुजार है। तो इताअत को अल्लाह ने इबादत कहा, नहीं पल्ले बड़ी बात। और आयत पढ़ो, सूरह यासीन मंसूशा, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ औलाद आदम, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत नहीं करोगे? तो मुझे वो बंदा दिखाओ जो शैतान की नमाज पढ़ता हो, जो शैतान के नाम का रोजा रखता हो। ना कोई मुशरिक ऐसा करता है ना काफिर। तो फिर क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताबुद शैतान, कि इबादत नहीं करनी, यानी शैतान का कहना नहीं मानना, शैतान की इताअत नहीं करनी। इताअत को इबादत कहा। सरवर ये दो आयतें थी। उसूल काफी से बड़ी किताब है तो मज़हब में ला, सरकार सादिक से बड़ा आलिम है तो दिखा। सरकार फरमाते हैं मन असवा इला नातिकिन फकत आबदहु व इन कान नातिकु यंतिकु अनिल्लाह फकत आबदल्लाह व इन कान नातिकु यंतिकु अनिश शैतान फकत आबद शैतान। फरमाया जिस बंदे ने किसी नातिक की बात मानी उसने उसकी इबादत की। किसी ने मन असराइला, जिसने किसी नातिक की तरफ कान धरा, उसकी बात मान ली, फकद आबदहु, उसने उसकी इबादत की। इन कान नातिक यंतिक अनिल्लाह फकद आबदल्लाह, अगर वो नातिक अल्लाह की तरफ से बोल रहा है तो इबादत अल्लाह की हुई। नातिक यंतिक अनिश शैतान फकद आबद शैतान, अगर नातिक शैतान की तरफ से बोल रहा है तो इबादत शैतान की हुई। तो यानी इताअत और कहना मानना है इबादत। अब अल्लाह जाने मेरे सामने कौन कितने पानी में है। बदनसीबी तो ये है कि शिया ही ज्यादा इश्तिबाह का शिकार है आज के जमाने में। अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों से अली मनवाने की कोशिश की जा रही है। बदनसीबी नहीं तो और क्या है। सर उठाओ, इताअत इबादत है, कहना मानना इबादत है। इसीलिए तो खैबर शिकन कह रहा है अनल आबिद अनल माबूद, दुनिया वालों मैं आबिद भी हूं, मैं माबूद भी हूं। बड़ी बात है सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आबिद भी हूँ, मैं माबूद भी हूँ। बात चेहरों पे
बड़ा सवालिया लगा हुआ है नवीन, उसे मिटाता चलूं। और कोई बात समझ में ना भी आए, ये तो दिन रात सुनते हो, जिक्र अली ने इबादा। अली का जिक्र इबादत है, तो जो अली का जिक्र कर रहा है वो इबादत कर रहा है, माबूद है अली। इब्राहिम का ये जिक्र नहीं वो कहे कि मैंने नमाज अल्लाह से सीखी। तेरे बाप आदम का तो हाल मैंने ये देखा है कि रूह आई आंखों में, ऊपर देखा, एक नूर 14 हकीकतें एक पैकर में नजर आई। फस्ताज़म अमरही, अल्लाह नजर नहीं आता था, आदम ने समझा यही है मेरा अल्लाह। रसूल कह रहा है फसब्बहना लितालीमिही फकुलना इन्ना अबीदुन लसना बिअहलिहा, हमने आदम की तालीम के लिए तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी ताकि पता चले ये बंदे हैं खुदा को याद है। बड़ी बात जी, इताअत ही इबादत है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, हकायक को पहचानने की कोशिश किया करो। हाँ, अभी एक साहब मुझसे पूछ रहे थे, ये रात जो आपने हजरत यूसुफ की दुआ के बारे में कहा, शिया किताबों से पढ़ा, अहले सुन्नत की किताबों में तो नहीं। 70% अहले सुन्नत की किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि आदम से लेकर ईसा तक जिस नबी ने जब कभी दुआ मांगी यही कहा, इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला, बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अंतल फ़ातिम, बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दी। यानी हर नबी का इनके हक का वास्ता देना दलील है इस अम्र की कि उनका अपना हक होता तो अपना न मांग लेते। कह देते कि मेरे हक से, अब मेरी बला से जवार भाई किसका पैमाना छलक जाए मुझे परवाह नहीं। हाँ, कुफ्रो ईमान की सरहद से गुजरते हुए एक बात कहते हुए चला जाऊंगा, हर शख्स अपने पैमाने अकीदत को खुद संभाले। हाँ, छेड़ोगे तो फिर इस तरह बात तो छिड़ेगी। जिनका अपना कुछ हक होता है, मैंने उन्हें इस तरह देखा है, इज्जत हैदर की कसम, चादर ज़हरा की कसम, झूठ बोलो जबान जहन्नम के कुत्ते चबाए, वरना शक करने वाले के अपने नुत्फे में शक है। एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए तेरे इमाम शेषम को बुलाया गया, ठोकर मारी, तुम बेइज़्निल्लाह उठ, अल्लाह के इज़्न से नहीं उठा, अली के बेटे को चला लाया, अल्लाह के गुस्से को गुस्सा आ गया, ठोकर पढ़ा के कहा तुम बेइज़्न जाफर इब्ने मोहम्मद, उठ जाफर को। सादिक के इज़्न से। तो अगर आदम से ईसा तक किसी का अल्लाह पे हक निकलता होता तो कह देता सालों का बेहक की, मैं अपने हक से मांग रहा हूं। हाँ, इसकी बरक्स और आगे दलील है, एक ही हज पढ़ा है तुम्हारे रसूल ने, वही पहला है वही आखिरी है, और उसी को ही हिज्जतुल विदा कहते हैं।
ایک صحابی غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، الہی بے حرمت بیت کہاذا آتنا الجنت، پالنے والے تجھے اپنے گھر کی حرمت کا واسطہ مجھے جنت عطا کر۔ رسول کا گزر ہوا، کندھے پہ ہاتھ مارا، کیا کہہ رہا ہے؟ جنت مانگ رہا ہوں، کعبے کا واسطہ دے کے۔ فرمایا سل بے حرمت، اپنی حرمت کا واسطہ دے۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا جملہ، کس کے سینے دل میں اترا۔ فرمایا سل بے حرمت، اما تعلم ان المومن اعظم حرمتا من الکعبہ، تجھے پتہ نہیں مومن کی حرمت کعبے سے کہیں زیادہ ہے؟ مومن کعبے سے حرمت میں عظیم نہیں، اعظم ہے۔ 16 سال عمر ہوگی ڈاکٹر ظفر اس وقت میری، جب میں نے پہلی بار یہ کتاب میں پڑھا۔ قبلہ میرے زندہ تھے، میں انہی کے سامنے لے گیا، میں نے کہا جی شک تو نہیں ہے کعبے سے مومن کی عزت زیادہ؟ مجھے دیکھا اور ممبر کی قسم، موت سے ہم اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنے اپنے قبلہ سے ڈرتے تھے۔ کہنے لگے بڑے جاہل ہو تم۔ میں نے کہا جی ہوں تو پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتا، سلمان کیا مہمان آ گیا، مہمان کا ہاتھ پکڑا، صحرا میں نکلے، مدائن کی گورنری کے زمانے کی بات ہے، صحرا میں نکلے، ہرنوں کے ڈار چل رہے ہیں، فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں۔ سلمان نے پکار کے کہا انی اریدو طیرن و زبیا سمینون منکم جاءنی ضیف انی اریدو اکرامہ۔ فرمایا مجھے ایک موٹا تازہ ہرن چاہیے، ایک موٹا تازہ صحت مند پرندہ چاہیے، مہمان آیا ہے، دعوت کرنی ہے۔ مل کے نعرہ جلدی نعرہ میں مارنا چلو وہ تو کر دینا انہوں دسنی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری تذکیر اور مسخر ہے۔ بات بتانے کے لیے میں جو بیٹھا ہوں، ہاں سر اٹھانا، بس یہ کہنا تھا۔ غول سے ہرن نکلا، ڈار سے پرندے نے اڑان بھری زمین کی طرف، خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مہمان حیران ہو کے کہتے ہیں ان الوحشا یوتھیوں کا، یہ وحشی جانور اور پرندے تیری اطاعت کرتے ہیں؟ سلمان نے مسکرا کے کہا ہل رأیت عابدا یطیع اللہ فیوصیہ، فرمایا تو نے کوئی دیکھا ہے ایسا بندہ کہ وہ اللہ کی ہر بات مانے اور اللہ اس کا کچھ بھی نہ مانے؟ سبحان اللہ۔ نہیں، ایک حدیث قدسی پڑھی بہت دفعہ ہے میں نے ممبروں سے، لیکن آج تک اس کا صحیح ترجمہ نہیں کیا میں نے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ سید آبا یہ بھی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ حدیث قدسی اور ڈاکٹر صاحب ابھی آج تک اس کا ممبر کی قسم میں نے حقیقی ترجمہ نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں آج دل ابل رہا ہے کہ آج حقیقی کر دو۔ نہیں، بشرطے کہ مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرے سامنے کم ظرف کوئی نہیں۔ ہے حدیث قدسی اللہ کا کلام۔ حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام ہے جو بغیر فرشتے کے براہ راست رسول سے اللہ گفتگو کرتا ہے۔
اور عاملی ہاں مشہد میں مولا کے مزار میں مدفون ہے. انہوں نے کتاب لکھی الجواہر السنیہ فی الاحادیث القدسیہ. ماشاءاللہ. اس میں ساری احادیث قدسیہ جمع کی ہیں, اس میں مل جائے گا. حوالہ سن لیا. آپ کو میں دیکھتا ہوں حضور عاشق آ گئے ہیں. ثواب میں تو شامل ہو گئے, موضوع سے رہ گئے. نہیں ہوگی, دور سے آنا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی سفر کی. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا, ہر چہرہ میری نگاہوں کا ہدف ہے, سبحان اللہ. ہر صفحہ رخسار میری نظروں کے زد میں ہے. کیا کہنے. ہاں ہے حدیث قدسی, حوالہ میں نے بتا دیا, یا فتویٰ اللہ پر یا فتویٰ حر عملی پر. بہت چھپایا جعفر رکوی, 30 سال میں نے اس ترجمے کو سینے میں دبائے رکھا. میرے حوصلے کی داد تو دو. آج حقیقی ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے کہا اے محمد اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا اَطَاعُوا فِيمَا أَرَادَ فَأَطَاعُوا فِيمَا أَرَادُوا. فرمایا اے میرے رسول, میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ اطاعت کرتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں میں اطاعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہ نعرہ ہونا چاہیے اتنا نعرہ نہیں آیا. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اطاعو, اطاعت کی ان بندوں نے, فیما ارادہ, جس میں اللہ کا ارادہ تھا, فاطاع فیما ارادو, پھر میں نے بھی اطاعت کی جو ان کا ارادہ تھا. اور 14 سے بڑا اطاعت والا لاؤ. جی جی, یہی تو وہ مفہوم اطاعت ہے جو ابھی میں نے کہا. جب کہا اٹھ اللہ کے حکم سے, نہیں اٹھا تو وہ اچھا پھر میرے حکم سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں یہ ہے مفہوم اطاعت. تھک گئے تو بس کافی ہے میرے لیے. پیچھے والے دوست, حدیث آ گئی سبحان اللہ. سرکار چہارم کی, سنا دوں؟ ہاں دیکھو منصور شاہ جعفر نقوی, وجہ یہ ہے ہمارا یہ عقیدہ زبانی تو ہے, ہم آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک جانے کا, پر یہ زبانی ہی زبانی ہے, اسی لیے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں. علامہ مجلسی علیہ رحمہ زوار بھائی تو بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میرات العقول میں. وہ فرماتے التوسل بہم ان غیر معرفت بہم مثل الجہاد بدون سلاح. وہ کہتے آل محمد سے ان کی معرفت کے بغیر توسل کرنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر تلوار کے جہاد کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو معرفت وہ تلوار ہے کیا کہنے. کہ جس کے ذریعے تقدیر کی زنجیر کو کاٹا جاتا ہے, ہاں جس کے ذریعے قضاء و قدر کی ڈوریاں کٹ جاتی ہیں. سر اٹھانا, تیرا چوتھا امام بیٹھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کر رہا ہے میرا امام. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ وہاں یہ جملے بولے سید الساجدین نے, فرماتے لوگوں یاد رکھو لیسا بین اللہ و بین حجتہ حجاب ولیس للہ دون حجتہ ستر فنحن ابواب اللہ ونحن الصراط المستقیم ونحن عیبۃ علمہ.
वन्नहनु तर्जुमान वह्यही वन्नहनु अरकान तौहीदही वन्नहनु मौज़िउ सिर्रही। फरमाते अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। क्या कहने की बात। मैंने कहा अल्लाह जाने किसने क्या समझा, किस पानी में किस तनाजुर में देखा। लैसा बैन अल्लाह व बैन हुज्जतिही हिजाबुन, अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई हिजाब नहीं। वलैसा लिल्लाहि दून हुज्जतिही सित्र, अल्लाह और उसकी हुज्जत के दरमियान कोई सित्र भी नहीं। ये हमारी जुबान की बेबसी है कि हम हिजाब का तर्जुमा भी पर्दा करते हैं, सित्र का तर्जुमा भी पर्दा करते हैं, लेकिन फर्क है जो हिजाब, जो ओट, जो आड़, जो पर्दा नजर आए वो हिजाब कहलाता है, और जो नजर ना आए वो सित्र कहलाता है। और मेरे मौला फरमाते हैं हुज्जत और खुदा के दरमियान ना कोई जाहिरी पर्दा, ना कोई। वाह वाह वाह। अगला तर्जुमा बाद में करता हूँ, इसे एक लम्हे के लिए यही रोक लो, बाकी रख भी सार उठाना। तफसीर फुरात से बड़ी तफसीर तेरे मजहब में कोई नहीं। गैबत सुगरा के जमाने की तफसीर, 1150 साल से पुरानी तफसीर, उसमें तेरे रसूल की हदीस है। अपनी भरी हुई असहाब की महफिल में रसूल ने फरमाया ला यहजुबु अलियन अनिल्लाहि हिजाबुन व या यस्तुरुहु अनिल्लाहि सित्रुन लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब। फरमाया मेरे सहाबियों, अली और अल्लाह के दरमियान ना कोई हिजाब है न हिजाब है, न अली और अल्लाह के माबैन कोई सित्र है। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब, क्योंकि वो सित्र, वो हिजाब जिसमें अल्लाह छुपा हुआ है, वो हिजाब खुद अली ही तो है। ना दा सानू अपने ईमान ते अपने यकीन ते पे साडे नसीब किड्डे चंगे ने 30 साल दे सानू दस ये साडे वक्त नारा क्या कहने। लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब, क्योंकि वो सित्र, वो हिजाब जिसमें वो छुपा हुआ है, वो खुद अली ही तो है। अब पर्दे से ज्यादा कौन जान सकता है कि पर्दे में क्या है? क्या कहने की बात। अर्शी मस्मूलुन अलैना वैनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना। कौन जान सकता है इनसे ज्यादा है? अली की जात तो वैसे भी मशीयत की दो धारी तलवार है। हालांकि नबी जो आईना होता है वो अक्स नहीं होता, जो अक्स होता है वो आईना नहीं होता। अल्लाह जाने मैंने क्या कहा, हमारे सरों से गुजर गया। अब देखें मेरे सामने आईना है, उसमें मेरा अक्स नजर आएगा, अक्स और है, आईना और है। अली वो दो धारी तलवार है, उसका आईना भी खुद है, उसका अक्स। अच्छा बारी बनाई हुई है, अब इन्होंने लगाया, इन्होंने नहीं लगाया। जब ये लगाते हैं वो नहीं लगाते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई बात? मैं कहा दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार तो समझते ही हैं बच्चे, यानी तलवार एक तरफ से काटती है, दूसरी तरफ से चिपटी होती है, कुंद होती है, और अगर दूसरी तरफ को भी कूट के
बारीक बना के धार बना दी जाए तो वो इधर से भी काटती है इधर से। इसीलिए मैं कह रहा हूं मशीयत की दो धारी तलवार है अली, इसलिए दोहरे दोहरे रूप है अली के, दोहरे दोहरे रिश्ते हैं अली के। तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो। अब पता नहीं जाफर नकवी आज मुझे क्या हो गया है, मुझे हो क्या रहा है। तुम मक्की जिंदगी में देखो, अली ने मक्की जिंदगी में सिर्फ इताअत बताई है मोहम्मद की। मदनी जिंदगी शुरू हुई, फिर ये अक से इलाही बन गया। तुम देख लो मक्के में रसूल ने कभी ताजीम नहीं की अली की, मगर अली शबे हिजरत सदका तक बन के सो गया अली का। लेकिन जो ही अपनी जान बेच के दोनों अली एक दूसरे में जम हो गए, अक से इलाही हो गया। अब कभी खैबर में मोहम्मद रकाब पकड़ रहा है। सारी जिंदगी ये जम होने की दात देते रही है, दात थोड़ी है। जब दोनों अली जम हो गए, सारी जिंदगी दात दे रही है, दात थोड़ी है। तो जेड़ा बंदा अली दे नाम ते नारा नहीं मारदा, ओनू फिर आउण दी नहीं जरूरत नहीं करनी चाहिए। नारा है अली। चले तो नहीं गए मेरे मोहतरम साहब, जी दो धारी तलवार, दो धारी तलवार। फिक्रा मैंने कलम छुपाया हुआ है, हाँ उस पर मैं पहले से वाकिर कह रहा हूं कि उस पर तुम सारी जिंदगी वाह वाह करते रहो, सारी जिंदगी नारे लगाते रहो, जुमले का हक अदा नहीं होगा। लेकिन जो तुम दे दोगे मैं ले लूंगा, ये मेरी फराख दिली है। हालांकि जिन्स बड़ी कीमती है, कीमती जिन्स है कि अल्लाह रिजाओं का खजाना भी दे के कहता है तुझे बाद में राजी करूंगा। अंगड़ाई कुछ इस तरह चली हक के वली ने, मर्जी में जो मर्जी थी लुटा दी वो जली ने। दुश्मन तो बहुत दूर, ये बिस्तर भी पुकारा, अहमद की तरह सो के दिखाया है अली ने। और मेरा दूसरा जुमला जो आखिरी जो मैंने कहा, साल नहीं बल्कि जिंदगी भर दाद दें तो हक पूरा नहीं होता, इसी सोने से ही तो ताल्लुक रखता है। मैंने कहा दोहरे दोहरे रिश्ते कायनात में। जाफर नकवी, मंसूर शाह, दो बड़े हैं अली से, बस दो। पूरी खुदाई में अली से बड़े सिर्फ दो हैं, एक मुस्तफा, एक खुदा। मेरा ईमान, मेरा अकीदा मैं मान रहा हूँ। हजारों के मजमे में ग्राउंड कुरैशिया में फैसलाबाद की सरजमीन पे ऐलान कर रहा हूँ, अली इन दोनों से छोटा लेकिन मुकद्दर साज ऐसा। जली और नबी में खींचातानी हो रही है। रसूल कहता है मेरा है, अल्लाह कहता है मेरा है, और नहीं पल्ले पड़े बात अनफुसकुम। रसूल कहता है नफ्स रसूल है, युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह कहता है नफ्सुल्लाह है। नसरतनी जहरन, रसूल कहता है मेरा नासिर है। सूरह हदीद में अल्लाह कहता है यारब अल्लाहु मन यंसुरुहु, मेरा नासिर है। ये है मशीयत की दो धारी तलवार। और सर उठाओ, मैं देखता हूं कौन बदनसीब है यहाँ, कौन मुकद्दर का
کا سکندر شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو جائے تو بشر کہتا ہے نبی ہے، شب معراج پردے میں چھپ جائے تو نبوت کہتی ہے۔ داماد محمد جنت کے در پر جبریل کے پر پر میں مر بھی جاؤں میری کفن پہ لکھنا میری قبر کے اندر میرا ساتھی کوثر میں درس قرآن ناطق قرآن میرے ایمان میرے مردان میرے یزدان فرش پہ دیکھو فرش پہ دیکھو کعبے میں دیکھو مرحم میں دیکھو کعبے کو اکھاڑا حق کو پکارا نبیوں نے پکارا ولیوں نے پکارا ہر دل نے پکارا ہر دل کا سہارا کے بولو نبی حق کے نعرہ ہے۔ میرا مولا تم سے راضی ہو؟ ہاں چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ اس سے بڑا جملہ شاید میں کہہ ہی نہ پاؤں۔ ہاں اب جیسا آپ کہیں کہو تو یہیں لپیٹ لوں، میں 2-3 لفظ رہ گئے تھے حدیث کے ترجمے سے۔ اچھا ہاں، اللہ اور اس کی حجت کے درمیان سید سجاد فرما رہے تھے سبحان اللہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی ستر نہیں ہوتا۔ کہ جب کچھ نہیں تھا نا اللہ اس وقت ظاہر تھا۔ جب کچھ نہیں تھا بلکہ اللہ غائب ہی شدت ظہور کی وجہ سے ہے۔ شدت ظہور، یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ تم نے سماعتوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ شدت یعنی جو چیز ضرورت سے زیادہ ظاہر ہو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ظہور واسطے مل کے نعرہ اور ڈاکٹر ظفر شدت قرب کی وجہ سے غائب ہے، انتہائے قرب کی وجہ سے اللہ غائب ہے۔ لفظ کہنے لگا ہوں، اگر جاگ رہے ہو اپنے مقدر کی طرح، کیونکہ مقدر تو تمہارا بڑا ہے، تو تمہارے حصے میں علی لکھا گیا ہے۔ سپر پاور نام ہے انتہائے قرب۔ خدا کی قسم لوگوں کو توحید نہیں آتی اس لیے علی کے منکر ہیں۔
बड़ा आरिफ होगा, क्या कहने, वो अली का उतना बड़ा कायल होगा। हाँ, खुदा नहीं समझ में आता, पता ही नहीं तौहीद का, साहिबान इल्म को पता नहीं, अवाम तो फिर वाम है, क्योंकि रोयत के लिए इल्म कलाम का मसला मसाइल के 8 चीजें जमा हूं। मैं आपको मसाइल कलामिया में उलझाना नहीं चाहता, 8 चीजें जमा हूं फिर शायद नजर आती है। बिस्मिल्लाह। उसमें है मसाफत हसना, यानी देखने वाली चीज और आपकी आंख के दरमियान मुनासिब फासला, न हद से ज्यादा न हद से कम। अगर फासला हद से कम हो गया फिर भी शायद नजर नहीं आएगी, जिसकी दलील ये है कि जब आपकी आंख में तिनका चला जाए आपको नजर नहीं आता। तिनके की जी दाद है मिल ही नहीं सकती, और शक भी वही कर रहे हैं जिन्हें भी तिनका बह गया हुआ। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वो हमारी आंख से बिला फसल हो गया है, इंतहाई कुर्ब पे चला गया है, गायब हो गया। क्या कहने, तो अल्लाह जो कि शहरत से ज्यादा करीब रहता है, इस वजह से करीब है। और अली है हिजाब, हिजाब और जुल हिजाब में थोड़ा सा फासला होता है, इसीलिए बरज़ख बैनल वुजूब वल इम्कान, यानी वुजूब और इम्कान के दरमियान जो बरज़ख है, जो हद फासिल है, वो अली है। और इसका मसरफ सरवर शब मेराज समझ में आया, क्योंकि अल्लाह हदीस कुर्सी में वादा कर बैठा था कि जो मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाए मैं 2 बढ़ता हूं। लो दना इलैया अनवरतन दना तो इलैहि शिबरन, अगर कोई 1 पोर बढ़े मैं बालिश्त बढ़ता हूं। अगर कोई बालिश्त बढ़े मैं हाथ भर आगे आता हूं। अब शबे मेराज मेरे रसूल ने बढ़ना शुरू किया, आखिरी बंदे वालों खड़े हुए अगर थकने गए, तमाम शिया सुन्नी दोस्त एक लम्हे गज़नफर की आंखों में आंखें डालें। सुम्मा दना फतदल्ला, अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने भी माना कि दना की ज़मीर रसूल की तरफ है, तदल्ला की अल्लाह की तरफ से है, कि इधर ये पढ़ा इधर अल्लाह ने इस्तकबाल किया। अब 2 चीजें, एक शय नहीं, एक शय जैसा नहीं। एक शय नहीं, खालिक शय है, एक शय जैसा नहीं बंदा होकर भी। दोनों जिब्रील की सोच से भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं, अब ऐसा है जाफर नकवी कि मैं बस पे बैठा हूँ, फैसलाबाद पहुंचना है, मजलिस का टाइम जा रहा है, लेकिन यार ये नहीं पहुंचाएगी, छोड़ दी, नई वाली बस पे बैठ गया, वो तेज थी, देखा यार ये भी नहीं, वो छोड़ दी, कार पे बैठ गया। ये सवारियां बदली इसलिए जाती हैं कि पहली सवारी की रफ्तार पे भरोसा नहीं होता। तेरे रसूल ने बुराक को छोड़ दिया, हालांकि जो चश्मे सदन की देर में 70,000 आलम तय कर सकता था, छोड़ दिया, माठा है। बस जाके फिक्र सुन लो, समेट दिया मैंने अपने बयान को। माठा है, रफ रफ बुला लिया।
मुतमईन नहीं हुए, छोड़ दिया, सुस्त है, बहरम बुला लिया, आखिर में कहा मैं खुद ही पैदल जाऊंगा। अब यहाँ मेरे सामने डॉक्टर जफर इल्म के इतने दरवाजे खुले हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सा बंद करूं। एक कानून जज्ब इंजेजाब होता है, जज्ब इंजेजाब है। अब देखना, और जो कुव्वत ज्यादा हो वही अपनी तरफ खींच लेती है। मिकनातीस देखा है? मिकनातीस, मिकनातीस जाज़िब है, लोहा इंजेजाब है। अगर कोई सुई या मोटी सुई हो, दूर से मिकनातीस दिखाओ, वो खींच लेगा सुई को, क्योंकि जाज़बा वाली कुव्वत ज्यादा थी। अगर किसी लोहे के गार्डर के पास ले जाओ, सारा दिन किए खड़े रहो, हाँ, मिकनातीस नहीं खींचेगा। जो ही करीब करोगे वो शैतीर मिकनातीस को खींच के अपने साथ चिपका लेगा। नहीं, तौहीद जाज़बा थी, मोहम्मद इंजेजाब था। दोनों के जज्बे शिद्दत के साथ, मशीयत की तूफानी रफ्तारों के साथ एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। तौहीद सोच रही है अभी रुकता है, नहीं रुका, अभी रुकता है, नहीं रुका, अभी रुकता है, नहीं रुका। ये भी बढ़ता रहा, वो भी बढ़ता रहा। काबा कौसैन आ गई, इम्कान की सरहद कि अब रुक जाएगा, और अदना पे पहुंच गया, देखा नहीं रुकता। अगला कदम कसरे तौहीद है। आवाज़ कुदरत या अली, मैंने तुझे वजहुल्लाह क्यों बनाया, ऐनुल्लाह क्यों बनाया, उज़्मुल्लाह क्यों बनाया, अब्दुल्लाह क्यों बनाया। आज मोहम्मद और मेरे दरमियान हायल होके उसे रोक दे, मुझे छुपा ले। लेट आए, 140 घंटे की रफ्तार से आए हैं बगोदा से। गुजारिश ये है कि आज इस मस्ती और मुबद्दत के समंदर में यकीनन अपनी माँ की पाक दामनी में रच आया है, और दोनों हाथ बुलंद करने हैं। फलक शिगाफ दम मस्त कलंदा, दम मस्त कलंदा, मेरा बातें काबा, मेरा शाफे मैशा, मेरा साकी कौसर, कौसर पे मिलेंगे, जाम चलेंगे, भर के पिएंगे। नारा सुपर रसूल पर्दे के बाहर था, वो पर्दा तो दिखा जो मेरे रसूल की नजरें रोक ले। हाँ, वो पर्दा दिखा। कपड़े का पर्दा रोकेगा रसूल को। समझ में आई बात या नहीं? पत्थर की दीवारें रोकेगी। जिसके वसी को माँ के दुर्ज इस्मत में, जुज़दान इफ़्फ़त में अल्लाह के घर की दीवारें न रोके, मोहम्मद को वो दीवार रोके। कौन सी रोकेगी? कोई नहीं था पर्दा सिवाय अली के। और ये ना
ना समझ लेना कि अली ने रोक लिया रसूल को। बस मैं जा रहा हूं। सरवर आखिरी बात, अर्श से वजनी तेरे सामने इनकी झोली में डालकर रोक अली भी नहीं सकता था मोहम्मद की नजरों को, तो फिर अल्लाह ने दरमियान में बिठाया क्यों? कहा या अली जल्दी से दरमियान में आ जा। पिछले जुमे अपने सहाबा से खुद कह के आया है कि नजरो इला वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। जो ही तू सामने आएगा ये इबादत करेगा, मैं छुप जाऊंगा। जितनी कुव्वत दिलों में है, सिर्फ 10 मिनट और ज्यादा सुनने के लिए जितना माँ ने दूध नाज़िल पढ़ के पिलाया है, न जब तक आवाज है नारा ज़र्फ छलकने का मकाम था। अब अजीज ने कह दिया नारा लगा, एक बस जुमला कहता हूँ वरना यहीं पे। हाँ, मैंने हमेशा अंदर के गजनफर की बात मानी है। जी, तो भाई का चेहरा देखने लग गया, बेचेहरे का पर्दा रह गया। बेचेहरे का पर्दा रह गया। सरवर तुम्हारे स्वामी, मुझे नहीं पता, काश इल्म गैब रखता मैं, कि वहां अली की मौजूदगी को मानते हैं या लहजे को मानते हैं? मौजूदगी वाले ने, ये मौजूदगी वाले ने। अच्छा, अंदर ही लंघ सकता। वैसे मैं बड़ा फराख दिल हूँ, मैं बड़ा फराख दिल हूँ। अगर कोई लहजे वाला है न घबराए, मेरा आधा वोट तेरे साथ भी है। देखना अगर यहाँ जो आया है, जी जी, इस नूरी फजा में, इस